ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर आज योग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव में और विश्व के 140 देशों में 4500 के लगभग इसके सेवा केंद्र है, जहां पर निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। ये राजयोग क्या है? सच्ची मन की शांति, तनाव मुक्त, स्वस्थ खुशनुमा जीवन की ये विधि है राजयोग। हम सभी शांति चाहते हैं, शांति के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, फिर भी कहते हैं कि मन अशांत है, मन चंचल है, मन भागता है, मन टिकता नहीं है। तब यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि मन क्या है। मन क्या है? मन कोई शारीरिक फिजिकल ऑर्गन नहीं है। मन एक सूक्ष्म शक्ति है, जिसको समझने के लिए हम यहाँ एक चित्र का सहारा लेंगे। इसमें दिखाया गया है कि शरीर हमारा हाड़ मांस का पुतला है, जो विनाशी है, नश्वर है, मरणशील है। ये शरीर कुछ काम नहीं करता। इसको चलाने वाली एक एनर्जी है, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, प्राण कहते हैं, जो हमारे शरीर में बिरकुटी में रहती है, जहाँ सभी चंदन टीका बिंदी लगाते हैं। शरीर हार्डवेयर है और ये जो आत्मा है वो सॉफ्टवेयर है, जिसको प्राण, एनर्जी, स्पिरिट, पावर कहते हैं, जो हमारे शरीर में भृकुटी के बीच में रहती है, जहाँ सभी चंदन टीका बिंदी लगाते हैं। और इसी स्थान पर रहकर ये आत्मा, ये एनर्जी, ये पावर पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, एक्टिवेट करता है, शरीर की कर्मेंद्रियों को चलाता है। जब ऊर्जा ये शरीर में है तो हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, और आत्मा निकल गई तो ये शरीर डेड बॉडी हो जाता है। आंख वही है, कान वही है, हाथ वही है, पैर वही है, मुख वही है, लेकिन क्यों उसको डेड बॉडी कहते हैं, क्यों अर्थिक कहते हैं? और जो चला गया उसको हमने रोका क्यों नहीं? तो निश्चित रूप से वो जो अदृश्य शक्ति है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और यही कारण है कि एक निश्चित समय पर वो शरीर को छोड़कर चला जाता है। उसी आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने की शक्ति का नाम है, बुद्धि निर्णय शक्ति का नाम है। मन बुद्धि के अनुसार कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म हम करते हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं, और उसी संस्कार के आधार से हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। मन में जब अच्छे विचार उड़ते हैं, बुद्धि अच्छी निर्णय देती है, तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, संस्कार अच्छे होते हैं, तो जीवन में सुख शांति आती है। लेकिन उसी के विपरीत जब हमारे मन में निगेटिव विचार आते हैं, दुख देने वाले विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, बुद्धि बुरी निर्णय दे दी, कर्मेंद्रियों से बुरा कर्म हो गया, तो संस्कार हमारे बुरे हो जाते हैं, और उस बुरे संस्कार के कारण ही हमारे जीवन में दुख, अशांति, भय होता है। अब ये मन में जो विचार उठते हैं उसको सोच समझ करके देखने की जरूरत है। मन में जो हमारे विचार उठता है वो निर्भर करता है जैसा संग वैसा रंग। जिस संग में रहेंगे उसी के अनुसार हमारे विचार होते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का भी प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, मन के विचारों पर पड़ता है। जैसी पानी वैसी वाणी कहा गया है। तो इस प्रकार अन्न, संग और पानी का प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। लोग बोलते हैं कि हम तो किसी को दुख देते नहीं है, फिर भी हमारे साथ दुख क्यों होता है?
दुख कर्म इंद्रियों से नहीं देते हैं। अगर मन में सोच भी लेते हैं तो भी हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं और उसका संस्कार पर हमारा असर पड़ता है। तो ये मन बुद्धि संस्कार, मन पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी है आत्मा को शक्तिशाली बनाना। जब शरीर आत्मा कमजोर होता है तो मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। जब आत्मा शक्तिशाली है तो मन बुद्धि संस्कारों पर उसका नियंत्रण होता है और जैसा आत्मा चाहती है मन बुद्धि संस्कार उसके कंट्रोल में रहता है। शरीर लेते, जन्म लेते, शरीर छोड़ते, आत्मा की शक्तियां धीरे धीरे जब नष्ट होती है तो उसका प्रभाव, उसका नियंत्रण बुद्धि पर से खत्म हो जाता है, मन से हट जाता है और मन आत्मा पर हावी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में मन अनियंत्रित हो जाता है, मन बेकाबू हो जाता है, मन एक नियंत्रित विचार नहीं क्रिएट कर पाता है और यही दुख का कारण बन जाता है। इसलिए हमें चेकिंग करने की जरूरत है कि मन के विचार हमारे कैसे होने चाहिए। इसी के साथ साथ हमको ये समझना है कि शरीर एक गाड़ी के समान है। जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है। जैसे शरीर पिंजरा है, आत्मा इसके अंदर पंछी है। शरीर मंदिर है, आत्मा इसके अंदर विराजमान दिव्य मूर्ति के समान है। शरीर एक डब्बा है, आत्मा उसके अंदर हीरे के समान है। तो जिस प्रकार एक संचालक कंप्यूटर के द्वारा रोबोट का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी मस्तिष्क के द्वारा शरीर को नियंत्रित करती है। आत्मा जन्म मरण में आती है, आत्मा सुख दुख भोगती है और आत्मा पाप पुण्य भोगती है। तो आत्मा के सुख दुख पाप पुण्य जन्म मरण के कारण आत्मा की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती है और नष्ट होने की स्थिति में ही हमारे परिस्थितियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। हम परिस्थितियों के वशीभूत होने लगते हैं, परिस्थितियों से प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन यहाँ हम राजयोग के द्वारा सीखेंगे किस आत्मा को पुनः चार्ज करने की जरूरत है, आत्मा को पुनः एम्पावर करने की जरूरत है और आत्मा को एम्पावर करने की जो विधि है वो राजयोग है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेस्ट देते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो 24 घंटा इस शरीर को चलाती है, इसको भी एक पावर की जरूरत है और उस पावर के लिए जरूरी है शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली विचारों का होना। और शुद्ध शक्तिशाली विचार जब होंगे तब हमारा जीवन भी शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली होता है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि शुद्ध शक्तिशाली विचार कैसे होंगे और शुद्ध शक्तिशाली विचारों का स्रोत कहाँ है। हम शांति चाहते हैं तो शांति का स्रोत क्या है उसको समझेंगे और उसको समझने के लिए हम समझेंगे कि आत्मा के जो शक्ति का जो स्रोत है वो कौन है। ओम शांति।